आज हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक की तरफ, और आज का टॉपिक है टॉटोमेरिज्म, चलावयवता। ठीक है, तो नेक्स्ट डालो हेडिंग चलावयवता। टॉटोमेरिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है। टॉटोमेरिज्म से सीधा सीधा एक क्वेश्चन आ जाएगा, 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा बताओ निम्न में से कौन से यौगिक में चलावयवता है और किसमें चलावयवता नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म और चलावयवता। तो सामान्य अगर बात करें चलावयवता के लिए, तो चलावयवता जो होती है उसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं कीटो इनॉल समावयवता। ठीक है, कीटो इनॉल समावयवता। तो ये समावयवता का एक भाग है, समावयवता का एक रूप होता है जिसको एक और नाम बोलते हैं कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, दैट इज कॉल्ड द टॉटोमेरिज्म। तो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म है क्या? देखो, सामान्य रूप में अगर बात करें कि जब हमारे पास में कोई एक कीटो रूप है उसका परिवर्तन इनॉल रूप में हो जाए, या फिर इनॉल रूप का जो परिवर्तन है वो कीटो रूप में हो जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो उसको कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब पॉइंट ये होता है कीटो क्या होता है, इनॉल क्या होता है। तो ये तो आप जानते हो, कीटो का मतलब होता है जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। ठीक है, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ये कीटो रूप होता है। और इनॉल का मतलब क्या होता है? इनॉल का मतलब होता है कार्बन एटम है, इसके ऊपर OH है, डबल बॉन्ड है। देखो नाम से दिख रहा है इन ऑल, शब्द को समझ लो, इन प्लस ऑल। ठीक है, तो इन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड और ऑल का मतलब हो गया OH। क्लियर? तो इसको बोलते हैं इनॉल। अब इनॉल में एक और इनॉल भी होता है। एक इनॉल ये हो सकता है कि कार्बन एटम यहाँ लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, फिर देन कार्बन लगा है, फिर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये भी एक जनरल रूप में इनॉल ही है। लेकिन ये इनॉल नहीं, ये इनॉल नहीं लेना है। इनॉल वो लेना है जिसमें कार्बन एटम पर OH लगा हो, फिर डबल बॉन्ड लगा हो। तो जब कीटो रूप इनॉल फॉर्म में और इनॉल फॉर्म कीटो रूप में परिवर्तित हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसमें टॉटोमेरिज्म हो गई है। टॉटोमेरिज्म हो गई है यानी कि चलावयवता हो गया है। और इस टाइप के समावयवी को हम लोग चलावयवी समावयवी कहते हैं, चलावयवी समावयवी बोलते हैं। ठीक है, चलावयवी समावयवी यानी कि क्या बोलेंगे, टॉटोमर्स नाम दिया गया है, दैट इज द टॉटोमर्स। क्लियर है, समझ में आ गया? उसको हम लोग बोलते हैं टॉटोमर्स। बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉटोमर्स। तो क्वेश्चन क्या आएगा, फिर वही बात कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या आएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा बताओ निम्न में से किस में चलावयवता हो रही है, नहीं हो रही है, कौन किसका चलावयवी समावयवी है, यानी कौन किसका टॉटोमर्स है, कौन किसका टॉटोमर नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने बनेंगे। तो पॉइंट यही होता है, अभी हम बात कर रहे हैं कीटो इनॉल की बात कर रहे हैं, तो कीटो इनॉल से ही हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन को पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए और क्या चीजें वहां पर चेक की जाती है। ठीक है, तो चलावयवता में क्या देखना है, कैसे कंडीशन होती है, क्या चीज चेक करनी है। तो चलावयवता में पहली कंडीशन ये है कि C डबल बॉन्ड O के सापेक्ष, C डबल बॉन्ड O के सापेक्ष अल्फा कार्बन तथा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि चलावयवता के सापेक्ष यानी कि C डबल बॉन्ड O के सापेक्ष अगर हम देखें तो अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अब ये कैसे चेक किया जाता है, इसको देख लो आप। यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O है, इसके बगल में कार्बन एटम है, तो ये कार्बन एटम कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन एटम हो गया। C डबल बॉन्ड O के सापेक्ष देखना है आपको, रिस्पेक्ट में देखना है, तो C डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा तो ये C डबल बॉन्ड O हो गया। इसके बगल वाला कार्बन एटम कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन। इसके आगे कौन सा होता है, मैंने बताया था बीटा कार्बन एटम। क्लियर है, वो हो चाहे ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि बेसिकली कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, और यहाँ से इसके साथ में क्या लगा होना चाहिए, H लगा होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई है, अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अच्छा, एक भी अल्फा हाइड्रोजन मिल जाए तो भी हो जाएगा, एक भी मिल जाए हो जाएगा, किसी एक तरफ मिल जाए हो जाएगा, जरूरी नहीं कि दोनों तरफ होना चाहिए, किसी एक तरफ मिल जाए। तो एक चीज ढूंढनी है, क्या,
अल्फा हाइड्रोजन एटम ढूंढना है हमको, और अल्फा एटम मिल जाएगा तो इसका मतलब उसके अंदर क्या हो जाएगा, चलायता हो जाएगी। ये है पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन। कोई डाउट यहां तक समझ में आ गया पॉइंट? पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके सामने क्लियर। क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले सी डबल बॉन्ड हो, देखो कहां रखा हुआ है, सी डबल बॉन्ड के बगल में अल्फा कार्ब एटम ढूंढ लो, हाइड्रोजन है, मिल गया, सीधे लगा दो, टॉटोमेरिज्म है। दूसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, चलो पहले इसका रीजन समझा देता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, फिर आगे की बात करेंगे। देखो होता क्या है, यहां पर ऐसे मान के चलो, यहां सी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया आपने, यहां पर मान लेते हैं एच लगा दिया, यहां कार्बन लगा दिया, इसके साथ में एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन ये लगा दिया, एक हाइड्रोजन ये लगा दिया, ठीक है, ये हमने लगा दिया है, क्लियर। अब होता क्या है, यहां पर इस कंडीशन में यहां बॉन्ड ब्रेक करता है, ऐसे बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, सी डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। अब जैसे ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पर H पॉजिटिव यहां से रिमूव होगा, H पॉजिटिव क्या होगा, ये रिमूव होगा, और H पॉजिटिव रिमूव होगा तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव, ये बॉन्ड तोड़ दो, अगर C और H का बॉन्ड तोड़ दे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, क्लियर। और अब जो H पॉजिटिव है वो कहाँ आ जाएगा, समझ में आगे कि नहीं आगे, H पॉजिटिव यहां से निकल के कहा जाएगा, यहां आ जाएगा, तो H यहां आ गया। अब आप सोचो क्या सिचुएशन होने वाली है आपके पास में, आप सिचुएशन देखो क्या आपके सामने दिख रही है, क्लियर। इस जगह पर क्या दिख रहा है, यहां पर आपके पास H हो गया, C हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, देन C हो गया, देन यहाँ पर OH हो गया, देन यहाँ पर H हो गया, और ये पॉजिटिव चार्ज तो ही, और ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलके क्या बना देंगे, बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ पर H हो गया, C हो गया, H हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, C हो गया, OH हो गया, H हो गया। अब जरा गौर से देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा फॉर्म हो रहा है, यही आपके पास में कौन सा फॉर्म है, इनॉल फॉर्म, मतलब कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बन गया, कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बन गया, क्लियर है, कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बन गया। तो जैसे ही इनॉल फॉर्म बनेगा, यानी कि वो कंपाउंड जो इनॉल फॉर्म बना सकता है वो टॉटोमर्स बना सकता है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो रहा है, समझ में आया। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, अगर गौर से देखा जाए तो बेसिकली हुआ क्या है बच्चों, यहाँ पर हुई है शिफ्टिंग, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुई है शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग किसकी हुई है, हाइड्रोजन प्लस प्रोटॉन की शिफ्टिंग हुई है। और शिफ्टिंग कहां से हो रही है, गौर से देखो, एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम एंड थर्ड एटम, वन एटम, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि शिफ्टिंग अगर कहे तो 1-3 शिफ्टिंग हुई है। कौन सी शिफ्टिंग है, 1-3, मतलब 1-3 शिफ्टिंग होती है, क्लियर है। अभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई शिफ्टिंग होती है तो कैसी होती है, 1-3 शिफ्टिंग होती है, तो फर्स्ट थर्ड, क्लियर है कि नहीं, तो इनऑल फॉर्म बन गया। तो इसमें कंडीशन कभी पॉसिबल हुई जब H था, H नहीं होगा तो नहीं होगा। बोलो बच्चों समझ में आ गया, क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब चलो आगे की बात, ये जो मैकेनिज्म हमने शो की है या बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड बेसिकली एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों मीडियम है। यहां पर हमें नेचर बनाना पड़ेगा, ये एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और बेसिक मीडियम में भी हो सकता है। क्या कहा मैंने, ये एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और बेसिक मीडियम में भी हो सकता है, दोनों में ये पॉसिबल है। मतलब वहां पर H प्लस एसिडिक मीडियम भी लगा सकते हैं और बेसिक मीडियम भी लगा सकते हैं। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो दोनों मीडियम में ये पॉसिबल है, ठीक है। आगे बताऊंगा कैसे पॉसिबल है, आगे देखेंगे, फिलहाल अभी यहां तक बात समझ में आ गई। चलो दूसरी कंडीशन लेते हैं, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 ये है कि अगर आपके पास C डबल बॉन्ड O है और आपके पास में अल्फा कार्बन एटम है, हाइड्रोजन है, लेकिन वो sp2 है, ऐसी कंडीशन हो जाए, sp2 कार्बन एटम है बच्चों, ये sp2 कार्बन दिख रहा है आपको, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, sp2 है। तो sp2 अगर कार्बन एटम है तो उस कंडीशन में अगर देखा जाएगा तो उस जगह पर अब ये H पॉजिटिव यहां से नहीं निकल पाएगा,
H पॉजिटिव यहां से नहीं निकलेगा। क्या कहा मैंने? H पॉजिटिव यहां से नहीं निकलेगा, यानी कि यहां पर H प्लस देने की जो टेंडेंसी होगी वो नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि sp2 कार्बन एटम नहीं होना चाहिए, यानी अल्फा कार्बन एटम पर sp2 कार्बन एटम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? क्या कहा मैंने कि sp2 कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम अगर sp2 कार्बन एटम है तो फिर ये पॉसिबल नहीं। बोलो बच्चों, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक? तो sp2 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? sp2 नहीं होना चाहिए। तो दो कंडीशन दिमाग में आ गई है आपके पास। अभी दो कंडीशन सफिशिएंट है चेक करने के लिए। तो पहली कंडीशन क्या है? अल्फा कार्बन एटम पर हाइड्रोजन चेक करना है, और दूसरा क्या चेक करना है? sp2 कार्बन एटम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलो समझ में आ गया? तो चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, फिर आगे बात करते हैं। तो लिखो कि निम्न में से किन यौगिकों में चलायता है? इन विच कंपाउंड टॉटोमर पॉसिबल? ठीक है, तो फटाफट मैं कुछ क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, आपको बताने हैं है कि नहीं है कि नहीं है, यही बताना है। हाँ तो भाई चले शुरुआत करें। तो ये एग्जांपल आपके सामने है। क्या पूछना है हमें? टॉटोमेरिज्म है कि नहीं? नहीं है। है अल्फा कार्ब एटम देख लिया है, भर भर के है, दोनों जगह है। अल्फा कार्ब एटम है यहाँ पर। बहुत सिंपल होता है ये, बहुत सिंपल। एक क्वेश्चन सीधे 4 नंबर का आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो इसमें है कैसे पता किया? ये हाइड्रोजन है ना भाई, इधर भी है इधर भी है, ये अल्फा कार्ब एटम है। इसमें इधर से नहीं है, यहाँ H है, हो जाएगा। यहाँ इधर नहीं है, इधर है, हो जाएगा। अरे समझ रहे हैं ना सबको? समझ? अरे होशियार बच्चे हो यार तुम लोग। जब से 2023 आया तब से होशियारी अपने आप आ गई है। तुम्हारा एक वो दिमाग जो था जिसका इंजन बंद था वो चलने लगा, है ना? अब कुछ का बंद भी हो गया, बंद होने वाले बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल। अब बेटा हम जानते हैं, एक एक मंथ की सिचुएशन जानते हैं, एक एक मंथ में क्या क्या होने वाला है आपके साथ। नहीं है, यहाँ है, यहाँ CHO नहीं है, यहाँ है, अरे है कि नहीं? यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ भी है। इन दोनों में अब क्यों है? सुन लो सुन लो सुन लो। वो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था sp2 कार्बन एटम का, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि होता क्या है कि डबल बॉन्ड यहाँ sp2 है, यहाँ sp2 है, यहां से तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, लेकिन इसके बगल में H है, एक ये, और इस H को अगर मैं एज ए प्रोटॉन निकालूं तो उस कंडीशन पे नेगेटिव रेजोनेंस एंड देन रेजोनेंस देन H शिफ्टिंग। तो इस कंडीशन में ये एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा, फिनॉल बन जाएगा। इसको बोलेंगे पैरा टॉटोमर्स। केस है, बहुत अच्छा केस है, पैरा टॉटोमर्स। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये पैरा टॉटोमर का फॉर्मेशन कर देगा, और पैरा टॉटोमर्स यानी कि अगर टॉटोमेरिज्म H को रिमूव करने पर वहां कॉन्जुगेशन आ जाए, सुनिएगा मेरी बात को, H को निकालने के बाद में अगर वहां पर कॉन्जुगेशन आ जाता है तो उस कंडीशन पर वहां पर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होगी।
तो कॉन्जुगेशन दैट्स मीन एरोमेटिक, ये तो बहुत बढ़िया कॉन्जुगेशन आ गया, अस्त वाला कॉन्जुगेशन, ऊपर से क्या आ गया, एरोमेटिक। और मैंने तुमको बताया कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड हो जाए तो उसकी एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है, यानी वो पाया जाता है। इसलिए इस कंडीशन पर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल। विदाउट यहां तक ये बात समझ में आ गई है, तो यहां होगा। और दूसरा एक और एग्जांपल था, वो भी समझ गए होंगे, उसमें भी सेम सिचुएशन होगी, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो एच यहां से निकालोगे बच्चों, समझ में आ गया होगा, यहाँ भी वही कंडीशन हो जाएगी। कौन सा फॉर्म बन जाएगा, ये आपका OH फॉर्म बन जाएगा। तो दोनों जगह पर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल। तो इस बात को ध्यान रखना है, अच्छा पॉइंट है ये, इस बात को ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं, कितनी बात समझ में आ गई, यहां तक कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल भी लेते हैं, सम अदर एग्जाम्पल। केवल कीटोइनॉल में ही नहीं होती टॉटोमेरिज्म, केवल कीटोइनॉल में ही टॉटोमेरिज्म नहीं होती है, और भी कुछ यौगिक हैं जहां पर टॉटोमेरिज्म हो सकती है। देखो देख लो, एक एग्जांपल लिया मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड O, देन CH2, देन C डबल बॉन्ड O, देन CH3, डाइओन फॉर्म है ये, डाइओन फॉर्म है, डाइओन। इसमें अगर बात करें तो आप देखो इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मैं इसको C डबल बॉन्ड O को गौर से देखूं तो मेरे पास अल्फा कार्बेटम इधर भी है और अल्फा कार्बेटम इधर भी है। आप चाहे तो इसको देख सकते हो, सेम सिचुएशन है। और जब ये सिचुएशन आपके सामने है तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी आपके सामने अपने आप निकल के आएगी। क्या, अगर मैं यहां से H निकालता हूं तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, और डबल बॉन्ड यहां बनेगा तो CH2 देन C देन OH देन CH2 देन C डबल बॉन्ड O CH2। क्लियर? और अगर मैं यहां से H निकालता हूं तो इस कंडीशन पे CH3 देन C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3 देन OH देन डबल बॉन्ड CH देन C डबल बॉन्ड O देन CH2। तो बच्चों यहां पर दो बातें बनी, यानी कि दो पॉसिबिलिटी होगी। पहला क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि टॉटोमेरिज्म है कि नहीं तो आंख बंद कर बोल दो भैया है, लेकिन होने के बाद भी दो कहानी आ रही है, एक ये और एक ये। और अगर मैं आपसे यहां पर अब पूछ लूं यार इन दोनों में से अच्छा कौन सा होगा या किसमें टॉटोमेरिज्म ज्यादा होगी, तो ये डिपेंड करेगा कि यहां पर कौन स्टेबल हो रहा है। जो ज्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब उधर उतना कम स्टेबल होगा, और उधर उतना कम स्टेबल होगा तो इसका मतलब टॉटोमेरिज्म वहां पर ज्यादा होगी। आगे बात, तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहां पर कहानी समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या होता है। देखो यहां पर अगर देखा जाए तो पहला फैक्टर यहां पर आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये OH और इस O के बीच, यानी ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी बात यहां पर भी वही कंडीशन होगी, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होगी, यानी दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भाई साहब, यहां पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें और इसमें एक डिफरेंस ये है, यहां पर आपके पास में कॉन्जुगेशन वाली सिचुएशन आ रही है, जबकि यहां पर कॉन्जुगेशन वाली सिस्टम नहीं हो रहा। इसका मतलब अगर इन दोनों में बात करें, इसमें दोनों में चेक करें, ये फर्स्ट कर ले ये सेकेंड कर ले, तो स्टेबिलिटी की बात करें तो सेकेंड इज द मोर स्टेबल देन द, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई साहब फर्स्ट और सेकेंड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप कहोगे सेकेंड मोर स्टेबल है। दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और साथ में कॉन्जुगेशन, जबकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रही है, कॉन्जुगेशन काम नहीं कर रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना, कोई डाउट यहां तक?
बात समझ में आ गई है, कहानी समझ में आ गई है। और अब मैं आपसे कहूं कि दोनों में से टॉटोमेरिज्म किसमें ज्यादा होगा, तो इधर ज्यादा स्टेबल तो उधर कम स्टेबल, इधर कम स्टेबल तो उधर उतना वैसा, तो टॉटोमर्स इसमें ज्यादा। ये बात समझ में आ गई। अगर मैं कहता हूं कि इन दोनों में, अभी आगे आएगा ये पॉइंट आएगा कि दोनों में से इनॉल की परसेंटेज ज्यादा किसमें होगी, कौन ज्यादा बनेगा, वो ज्यादा बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा बनेगा। तो इन दोनों में अगर पूछोगी परसेंटेज किसकी ज्यादा होगी, इन दोनों में से इसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। आ रही बात समझ में? आएंगे इस पे भी, आएंगे इस पे भी बात करेंगे, लंबी चौड़ी बात करेंगे। फिलहाल इतनी बात समझ में आ गई है। अभी कहानी क्या है हमारी, अभी तो ये है कि टॉटोमर्स कौन सा बनेगा, मतलब कौन टॉटोमेरिज्म कहां कहां पर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल ये ले लेते हैं, या जाना पहचाना एग्जांपल लेते हैं। चलो सही बना रहा था मैं। CH3 then C double bond O then CH2 then C double bond O then CH3। एसिटो एसिटिक एस्टर नाम की आपने कोई एक चीज पढ़ी थी, O C2H5। ये भी है, इसमें भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, इसमें भी पॉसिबल होगा। हमें क्या ढूंढना है भैया, अल्फा हाइड्रोजन एटम ढूंढना है। तो इसमें देखो, इस वाले में इधर तो मिल नहीं रहा, लेकिन इस वाले के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये मिल रहा, और इसके रिस्पेक्ट में भैया दोनों जगह से मिल रहा है। तो इसका मतलब टॉटोमेरिज्म है कि नहीं है, बिल्कुल है, कोई डाउट यहाँ तक। चलो ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। चलो थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। इधर भी वही काम कर लेते हैं, CH3O then C double bond O then CH2 then C double bond OC CH3। चलो ये एग्जांपल ले लो। अब मैंने कहा इसमें टॉटोमेरिज्म है कि नहीं है, बिल्कुल है, इसमें दिख रहा है। ठीक है भैया, अड़ोस पड़ोस ने धोखा दे दिया, इसने भी धोखा दे दिया, इसने भी धोखा दे दिया, इसने तो नहीं दिया ना, तो है ना, तो टॉटोमेरिज्म इसमें भी है। समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, और चेक कर लेते हैं। अब समझ गए होगे बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। CH3O then C double bond O then C then यहां पर OCH3 OCH3 then C double bond OCH3। अब 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 सब धोखेबाज निकल गए, है ना, हाइड्रोजन नहीं है, एक भी मिल जाता तो पॉसिबिलिटी बन जाती, यानी कि इसका मतलब है नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब टॉटोमेरिज्म। क्लियर हो गया, यहां पर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल। चलो आगे देखते हैं, और भी एग्जांपल है, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल देख लेते हैं। अगला बहुत अच्छा एग्जांपल लेके आ रहा हूं मैं, HCl, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल। HCl बहुत बढ़िया एग्जांपल है, लोग कंफ्यूज जाते हैं इसमें। HCl HCl में लोगों को लगता है कि इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं है। साइनाइड में भी टॉटोमेरिज्म, कार्बोनिल कंपाउंड तो मैंने बोल ही दिया, वहां एक नाम भी दे दिया कीटोइनॉल, लेकिन कीटोइनॉल तो एक पार्ट है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे कंपाउंड है जहां टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होता है, और इसमें भी होता है। इसमें देखो कैसे होता है, मजा आ जाएगा देख के, दिल खुश हो जाएगा। HCl है, ये बॉन्ड टूटता है, ये पॉजिटिव निगेटिव, क्लियर है, ये बॉन्ड टूटता है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, क्या खत्म, पॉजिटिव निगेटिव खत्म। हाँ, और H कहां आएगा, समझ में आ गई बात, समझ में आ गया। वीक एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस तो अपने आप स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, क्लियर है, क्या बन जाता है C, यहाँ क्या आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड N या H। अब इसने ले लिया, दे दिया, लेकिन यहाँ पर अब क्या कंडीशन आ जाएगी, सेटिस्फाइड नहीं होगा, अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगेगा, अरे हाँ है ना, HCl शिफ्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड से इधर बना, दिल खुश हो गया ना, बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन, मजा आ गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, और ऑप्शन में टॉटोमर नहीं है,
केस हो गया तुम्हारे साथ। दोनों लिख दिया गया, पूछा गया कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है और टॉटोमर ऑप्शन में नहीं है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? सोचो क्या होगा? पढ़ चुके हो ये हैं? मेटामेरिज्म नहीं है यार। मेटामेरिज्म में तो दो फंक्शनल ग्रुप मतलब दोनों तरफ चाहिए ना। हाँ, अरे यार मुंह से निकल भी गया मेरे, तुम तो पकड़ भी नहीं पाए। हद है मतलब यार, फंक्शनल आइसोमर है भाई, पता ही नहीं चला, मुंह से निकल गया तो पता ही नहीं चला, कोई बात सुनते ही नहीं हो, इसका मतलब नालायको। दोनों है, ये फंक्शनल आइसोमर भी है और टॉटोमर्स भी है। क्लियर है? दोनों है, साइनाइड आइसोसाइनाइड। ये आइसोसाइनाइड है भैया, कुछ लोग नहीं पहचान पा रहे होंगे इसको, तो मैं यहां देखो पहचान के लिख दे रहा हूं, HCN HNC। अब पहचान लिया होगा, हाँ, क्योंकि ऐसा दिखने समझ में आ जाता है। साइनाइड आइसोसाइनाइड दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं और दोनों ही एक दूसरे के टॉटोमर भी हैं। समझ गए बात को? तो दोनों चेक कर लेना ऑप्शंस में, या तो फंक्शनल होगा या टॉटोमर्स होगा। फंक्शनल नहीं है तो टॉटोमर पे टिक करना, टॉटोमर नहीं है फंक्शनल पे टिक करना। दोनों ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन होगा दोनों, उस पर टिक करना। और चौथा ऑप्शन होगा नन, अगर दोनों नहीं है तो उस पर टिक करना। ठीक है, टिक जरूर करना। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अरे क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना इस पर, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरी बात, यहाँ पर एक बात और आपको पता चल गई या नहीं ढूंढ पाए होंगे आप, इसमें एक चीज और आप देखो, यहां पर शिफ्टिंग जो होती है वो 1-2 शिफ्टिंग होती है। अभी तक इससे पहले हम लोग 1-3 शिफ्टिंग को पढ़ रहे थे, तो केवल 1-3 शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, 1-2 शिफ्टिंग भी पॉसिबल होती है, लेकिन 1-2 शिफ्टिंग के लिए भी केस होता है। कौन सा? ये वाला। समझ में आ रही बात? एक ये वाला एग्जाम्पल बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जहां पर ये कंडीशन होती है। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी? समझ में आ गया कि 1-2 शिफ्टिंग भी पॉसिबल है, 1-3 शिफ्टिंग भी पॉसिबल है और 1-2 शिफ्टिंग भी पॉसिबल है। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। HN डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, HNO2 याद है, नाइट्रस याद है, HNO2 HNO2 इसमें भी होता है, और इसमें क्या होता है देखो, यहां पर होगा HON डबल बॉन्ड O, ये बनेगा HON डबल बॉन्ड O। समझ गए होंगे कैसे बन रहा है? कोई डाउट? समझ में आ रहा है? यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव निगेटिव। अरे हाँ या ना? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड लगा दो, यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से निकालोगे यहाँ लगा दो, लग जाएगा ही लग जाएगा। कौन सा फॉर्म बनेगा? HNO HONO। ये भी एक दूसरे के कौन से होंगे? टॉटोमर्स होंगे। फंक्शनल भी है, फंक्शनल भी है, यानी कि एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर भी कहलाए जाएंगे और एक ही दूसरे के टॉटोमर्स भी कहलाए जाएंगे। लेकिन यहाँ भी शिफ्टिंग कौन सी हो रही है? यहाँ भी शिफ्टिंग कौन सी हो रही है बच्चों? यहाँ भी 1-2 ही शिफ्टिंग हो रही है, 1-2 ही शिफ्टिंग हो रही है। तो कुछ एग्जाम्पल है, इन पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? इस बात को भी ध्यान रखना है। चलो एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, CH3CN और CH3NC। ये बताओ, ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर है कि नहीं है? दोनों एक दूसरे के टॉटोमर है कि नहीं है? दोनों एक दूसरे के टॉटोमर है पक्का? CH3CN दोनों एक दूसरे के टॉटोमर है? अरे नालायको, टॉटोमर कैसे हो जाएंगे? यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, H तो हिला ही नहीं, यानी कि तुमने पूरा CH3 ग्रुप को उठा के पटक दिया। भाई साहब मैं H की बात कर रहा था, मैं तो H को शिफ्ट करने के लिए कह रहा था ना, तो CH3 ग्रुप ही उठा के पटक दिया। नहीं आया समझ? नहीं आया? पहले क्यों नहीं आया? कि CH3 ग्रुप को थोड़ी पटकना है भाई साहब, H को लेके जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो CH3CN और CH3NC ये टॉटोमर्स नहीं है, ये टॉटोमर्स है HCN और HNC। समझ में आ गया? साइनाइड और आइसोसाइनाइड ये वाला HCN और HNC ये टॉटोमर है, कंफ्यूज मत होना। लेकिन CH3CN और CH3NC टॉटोमर नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये टॉटोमर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। तो ध्यान रखना, कहीं पर लिखा हुआ हो और ऑप्शन में लिखा हो, पहला ऑप्शन ही टॉटोमर लिखा हो तो दिमाग मत लगाना उसमें। समझ में आया कि नहीं? नहीं तो छाप के आ जाओ, ये टॉटोमर। और भी इसके अलावा एग्जाम्पल होते हैं, हाइड्राजीन वाले और भी एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सिलामीन वाले भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं। इतना फोकस मत करो उस पर, इतना ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। जेई वगैरह में थोड़ा सा पूछा जाता है, बाकी आप लोग उसमें नहीं पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो इतना ही सफिशियंट है। कोई डाउट यहां तक? कौन सा 6? क्या कौन सा? पॉजिटिव निगेटिव कर लो या डबल बॉन्ड को ब्रेक कर लो। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल और डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। बनाओ इसकी मैकेनिज्म। HN डबल बॉन्ड हो, ये आपके पास पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब यहां पॉजिटिव निगेटिव। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तो मैंने वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए कर रखा है। हाँ बिल्कुल टूट सकता है, तो फिर ये डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, फिर H यहाँ लगा दोगे तो यहाँ पर कंडीशन आएगी, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को छोड़ो, फिर वो पॉजिटिव निगेटिव एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया ना उसको। अगर तुमने ये कह दिया कि HN डबल बॉन्ड O देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, तुमने ये तोड़ दिया, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ठीक है, H यहाँ से यहाँ चला गया, मान लेता हूं, ठीक है। तो इस पर क्या आ जाएगा? H यहाँ चला गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, तो यहाँ पर ये करोगे तो ये H आ गया, तो यहाँ N हो गया, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O हो गया, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा? है OH। वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हुई यार, गलत हो गया ना। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? तो वो वाली कर बोलो, ये समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? पक्का कर लोगे तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि टॉटोमेरिज्म में कहां कहां पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके भैया, अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे, परसेंटेज ऑफ कीटो एंड इनॉल फॉर्म। ये बात अब आपको और दिमाग में रखनी है, परसेंटेज ऑफ कीटो एंड इनॉल फॉर्म। कीटो एंड इनॉल फॉर्म। चलो बात को समझते हैं। पहली बात एक बात ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना कि अगर साधारण रूप से बात करें तो परसेंटेज ऑफ कीटो जो होता है वो इनॉल से हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है, इन जनरल फॉर्म। सामान्यता कि जो आपका कीटो फॉर्म है वो इनॉल से ज्यादा होता है, यानी कि इसकी बात मतलब ये है कि इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होती है। समझ में आ गई बात? पहली बात। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि अगर परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म अगर हमें ज्यादा देखना है या कहां पर परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज्यादा होता है, तो उसकी कुछ कंडीशन है। इनॉल कीटो से ज्यादा होता है तो इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो समझ लो। अगर ऐसा हो जाए तब ऐसा होगा। पहला नंबर फर्स्ट, एरोमेटिसिटी अगर हो जाए, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के बाद H को शिफ्ट करने के बाद
H को शिफ्ट करने के बाद अगर उसमें एरोमेटिक आ जाए, आ चुका है अभी थोड़ी देर पहले, तो उस कंडीशन में इनॉल कीटो से ज्यादा हो जाएगा। समझ गए बात को? पहली बात एरोमेटिसिटी हो जाए। एरोमेटिसिटी मतलब H को हटाने के बाद में अगर वो एरोमेटिक बिहेवियर शो कर दे तो उस कंडीशन पर फिर इनॉल कीटो से ज्यादा पाया जाएगा। दूसरी बात, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख जाए, अगर कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख जाए तो उस कंडीशन पर भी इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज्यादा पाया जाएगा। समझ में आया? अभी दिखा था थोड़ी देर पहले, दिखा था ना। तीसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट, कॉन्जुगेशन दिख जाए, बॉन्ड में कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस दिख जाए, रेजोनेंस या फिर कॉन्जुगेशन दिख जाए, निकालने के बाद में कॉन्जुगेशन दिख जाए, रेजोनेंस दिख जाए। अगर रेजोनेंस हो जा रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकता है, पाई बॉन्ड में कॉन्जुगेशन दिख सकता है, अगर दिख जाए तो भी उस कंडीशन पर इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज्यादा होगा। और चौथी बात है इनसॉल्वेंट। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि सॉल्वेंट जो हम डाले हैं उस सॉल्वेंट को भी देखना पड़ेगा। अगर बढ़िया सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट अगर अच्छा है या ऐसा सॉल्वेंट डाला जो उसके साथ कुछ कर दे तो उसके होने से ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो क्या करेगा, कैसे करेगा, ये बात की बात। पहले अभी मुद्दा यहाँ, पहला मुद्दा समझ में आ गया, दूसरा मुद्दा समझ में आ गया, दो बातें समझ में आ गई है, तीसरी बात समझ में आ गई है, चौथी बात का भी थोड़ा सा होल्ड करेंगे। फिलहाल इसके बारे में एक दो पॉइंट कर लेते हैं। जैसे अभी हम बात करें, एग्जाम्पल ले रहा हूं फटाफट, चलो। जैसा पहली कंडीशन ली मैंने, आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और इसका टॉटोमर बनाओगे CH2 डबल बॉन्ड COH बनाओगे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। हमसे पूछा गया बताओ इसमें परसेंटेज किसकी ज्यादा होगी, परसेंटेज किसकी ज्यादा होगी, क्लियर है, किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। तो नेचुरल सी बात है कीटो फॉर्म किधर होगा, इनॉल फॉर्म किधर होगा। अगर देखा जाए तो परसेंटेज ऑफ कीटो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ले लो, परसेंटेज कीटो ले लेता हूं मैं। तो कीटो किसका ज्यादा होगा, नेचुरल सी बात है ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, फर्स्ट इज ग्रेटर देन। ऑर्डिनरी कंपाउंड दिख जाए, सामान्यतः साधारण सा एग्जांपल अगर दिख जाए तो उसका कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से ज्यादा होगा। शर्त यह है कि ये चार कंडीशन नहीं दिखनी चाहिए, अगर चार कंडीशन दिख जाएंगी तो फिर उल्टा कर देंगे। समझ में आ गया नहीं है? जब तक चार ना दिखे तब तक आप मस्त होके काम करते रहो, कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, कुछ भी करते रहो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर CH3 ले लिया, या C डबल बॉन्ड हो, यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ ले लिया, क्लियर है। यहाँ पर अगर दे दे CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर OH ले लिया, यहाँ CH3 ले लिया, यही कंडीशन, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। और हम आपसे पूछे कौन ज्यादा है, सिंपल सा एग्जांपल है, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, फर्स्ट इज ग्रेटर देन, क्लियर है, कोई पंगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, चलो ये एग्जांपल ले लिया अपन ने, ये ले लिया, इसका दूसरा फॉर्म कौन सा बनेगा, समझ गए होगे आप कौन सा फॉर्म बनेगा। यहाँ पर OH डबल बॉन्ड बन जाएगा, बन जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब हम आपसे पूछे कौन ज्यादा स्टेबल, अरे ऑब्वियसली बात है फर्स्ट इज ग्रेटर देन है। हाँ 2 कहा भैया, पहले ही है, एरोमेटिक हो गया क्या? हाँ ये एरोमेटिक दिख रहा है नालायक है, क्या देख ले, देख ले, तीसरा वाला समझा दे, कुछ नहीं समझाना है इसमें। H यहाँ से यहाँ निकल गया, डबल बॉन्ड बन गया, आ गया। ओ भाई, तो रेजोनेंस में भी है, उसमें भी है,
अच्छा इसमें ज्यादा फोकस कर रहे हो तुम लोग। साइक्लिक दिमाग में आता है, रेजोनेंस आता है, मतलब और सपने में आते हैं। हर साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होता। तो सब में है। अरे आ गया चौथा। ये देखो, अब आई बात समझ। इसमें है भाई साहब, क्लियर है। इसमें इसमें एस निकलेगा। निकलेगा होगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब कौन सा होगा? सेकंड इज ग्रेटर देन, मतलब इनॉल ज्यादा होगा। ये परसेंटेज ऑफ इनॉल है। समझ गए ना? अब ये ज्यादा होगा इससे। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि एरोमेटिक हो गया। क्यों हो गया? एरोमेटिक हो गया, फिनॉल हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो ऑप्शन देख के समझ लेना। उसमें पूछा है बताओ किसमें ज्यादा किसमें कम। तो नॉर्मली अगर है, नॉर्मल है तो कीटो ज्यादा होगा, लेकिन थोड़ा सा भी कुछ ट्विस्ट हो गया तो वहां पर बढ़ जाएगा। चलो नेक्स्ट एक और देखो, फटाफट देखो। फिफ्थ की बात, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, देन CH2, देन C डबल बॉन्ड O CH3 अभी बनाया था। फिर हमने बना लिया था CH3 देन C देन OH डबल बॉन्ड CH देन C डबल बॉन्ड O CH3। समझ गए होगे? क्लियर? समझ में आया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख गई, या नेगेटिव या पॉजिटिव। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिख गई और साथ में क्या दिख गया? रेजोनेंस भी दिख गया, कॉन्जुगेशन भी दिख गया। दिख गया कि नहीं दिख गया? समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया और यहाँ कैसा हो गया बच्चों? सेकेंड हो गया। क्लियर हो गया? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सेकेंड इज ग्रेटर देन। कोई डाउट यहाँ तक? कोई परेशानी? अब समझ में आ गया कि कब कहां पर किसको चेक करना है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिख गई आपको, कॉन्जुगेशन भी दिख गया। दिख गया कि नहीं दिख गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिख गई, कॉन्जुगेशन भी दिख गया, और एरोमेटिसिटी भी दिख गई, है ना? तीनों चीजें दिख गई। चलो ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसी पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। R then C double bond O then CH2 then C double bond OR। R कुछ भी ले सकते हो, R OR, मतलब OR फॉर्म भी आ सकता है। अब सुनना मेरी बात को, ये हमने रखा है यहाँ पे, और ये हमने जब रखा तो इसका अगर हमने टॉटोमर बनाएंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन ये तो समझ में आई क्या? ये नेगेटिव होता है, ये भाई साहब पॉजिटिव होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो इसका मतलब यानी कि ये कंडीशन हो जाएगी। कोई डाउट नहीं। लेकिन अब हमने क्या किया? अब हमने एक काम कर दिया इसमें, अब इसमें थोड़ा दिमाग लगा दिया। मैंने कहा यार एक चीज कर सकते हैं, यही एग्जांपल ले रहा हूं और इसको ले रहा हूं इन वाटर, इन वाटर, पानी के साथ, या ये कह सकता हूं ब्रैकेट में कहीं उसने लिख दिया चुपचाप से, बिल्कुल चुपचाप से लिख दिया, उसने लिख दिया एक्वस, धीरे से। यहां पानी डाल दिया, यहां लिक्विड लिखा हुआ था, यहां पानी डाल दिया, और बनाया प्रोडक्ट वही, बनाया वही हमने, बनाया वही। ठीक है, और जब हम चेक करने गए ना, तो चेक करने गए ना तो ये आ गया। ये है कमाल की बात। लिक्विड में वो उससे बड़ा होता है, एक्वस में ये इससे बड़ा होता है। और इसका कारण क्या निकल के आया? इसका कारण ये निकल के आया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने वाटर डाला है, और वाटर कैसा होता है? वाटर में कैसा होता है? पोलर प्रोटिक, ध्रुवीय। और उस कंडीशन में क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन होते हैं, ये इस ऑक्सीजन से, ओहो, इस ऑक्सीजन से
ये वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये पहले ही अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेके उसको जकड़ लेते हैं ना भाई, जाना नहीं। वही कंडीशन यहां भी, समझ गए ना बात को? ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, पकड़े रहना छोड़ना नहीं, यही कंडीशन होती है, पकड़े रहना छोड़ना नहीं। ये पकड़े रहते हैं छोड़ते नहीं है, अब ये छोड़ते नहीं है तो फिर ये कुछ कर ही नहीं पाता बेचारा। समझ में आई बात? तो ये है वो जो मैंने पॉइंट वहां डिस्कस किया था। कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था? ये वाला, सॉल्वेंट इन सॉल्वेंट, इन सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट में ये कॉन्सेप्ट आता है कि अगर ऐसा कहीं पर हो जाए कि भाई एक्वस या ऐसा कोई सॉल्वेंट आ जाए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले, तो उस कंडीशन पर ये पॉसिबल हो जाएगा। बोलो बच्चों, कोई डाउट यहां तक? पक्का? बढ़िया, समझ में आ गया टॉटोमेरिज्म? छोड़ोगे तो नहीं क्वेश्चन को, देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इतनी कैटेगरी उसमें डिसाइड की जाएगी। चलो एक चीज और, हाँ बेटा है, बिल्कुल है, बनेगा, लेकिन उससे पहले ये बहुत ही कम मॉलिक्यूल यहां जाएंगे। भाई 100 मॉलिक्यूल लोगे तो 2 ही 4 मॉलिक्यूल इधर जा पाएंगे, बाकी सब पकड़े रहेंगे। ट्राई करें तो चलो सोचना स्टार्ट करते। क्या कंडीशन हो जाएगी फर्स्ट और सेकेंड में? दिख रहा है आपको, नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। दूसरी बात यहां पर अगर बात करें तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम लगा दें तो एंटी एरोमेटिक भी हो जाएगा। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? एंटी एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, एरोमेटिक स्टेबल हो, इसका मतलब फर्स्ट इज ग्रेटर देन। इसमें आप देख लो, दिख रहा है, इस कंडीशंस में आप देख रहे होगे, आपको रेजोनेंस भी दिख रहा है, डबल बॉन्ड देन सी डबल बॉन्ड हो, फिर से बनाओगे यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर अगर जाओ तो इसको अगर डबल बॉन्ड बनाना चाहे इसको भी OH फॉर्म बना सकते हैं, मतलब OH डबल बॉन्ड घूमता चला जाएगा। ये समझ में भाई, ये घूमेगा, पॉजिटिव निगेटिव डबल बॉन्ड बनाओगे ये घूमेगा, यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पर वो कंडीशन आ जाएगी, इस तरह से घूमता रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगे, रेजोनेंस ज्यादा होगा, कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो भी चेक कर। यूरिया में भी मैं आपको बता दूं, यूरिया में भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होती है, यूरिया में भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होती है, ठीक है, क्लियर हो गया? एन से यहां से भी कंडीशन हो सकती है, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो बेसिकली नॉर्मल है ये, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। इधर फोकस कर लो, यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया है, गौर से देखो, OH बना दिया आपने, क्लियर है, ये OH हो गया। अब आप सोच सकते हो यहाँ पर रेजोनेंस दिख रहा है आपको, OH रेजोनेंस दिखेगा, अरे हाँ है ना, कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस ज्यादा होगा, अरे बोलो बच्चों होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो गया। अगर देखा जाए तो किधर की तरफ रेजोनेंस होगा, ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, +m है, अरे हाँ है ना, ये जाएगा इधर, इधर, इसके अंदर रेजोनेंस, इसके अंदर रेजोनेंस, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा ड्रॉ होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब इन दोनों में अगर बात करें तो सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। अरे पहचान पा रहे हो ना? क्लियर है? क्वेश्चन देख के समझ जाओगे, इन दोनों में चेक करो, वही कंडीशन यहाँ है जो यहाँ है, वो जो ऊपर कंडीशन थी वो यहाँ है, यहाँ भी कॉन्जुगेशन बढ़िया मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? अच्छी तरीके से मिलेगा, कॉन्जुगेशन मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट होगा। अच्छा, इसमें एक बात और आ गई, अगर कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक जनरल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि यार मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन देगा, या इसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए, तो H निकालने के बाद अगर जो भी हमारे पास कॉन्जुगेट है वो जितना ज्यादा स्टेबल हो, यही तो पढ़ते हैं हम लोग भाई, एसिड कौन सा अच्छा होता है, एसिड होता है, फिर कौन सा होता है, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है बच्चों? स्टेबल, यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये स्टेबल हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा? लेस स्टेबल, और अगर ये लेस स्टेबल हो गया तो कैसा हो जाएगा? मोर एसिडिक हो जाएगा। अरे हाँ है ना, यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मोर एसिडिक कौन सा होगा? एक बात मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से H+ निकालूंगा तो यहाँ क्या आ गया? माइनस।
आ गया, और माइनस आ गया तो माइनस घूमेगा तो रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा बच्चों, रेजोनेंस होगा, तो इसका मतलब मोस्ट एसिडिक हो गया। समझ में आ रहा है? वही चीज यहाँ पर भी होगी, यहाँ से H निकालोगे, अरे H निकलेगा तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा, ये H उठ के यहाँ आ जाएगा, ये बात समझ में आ गई। लेकिन H निकालोगे तो कौन सा आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक। यही बात समझ में भाई क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? माइनस आ गया तो कैसा हो जाएगा, मोर एसिडिक। भाई H निकालने के बाद कॉन्जुगेट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, तो अगर तुमसे पूछा जाए कौन सा H ज्यादा होगा एसिडिक, इस टाइप का कहीं क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो उसको निकालने के बाद चेक कर लेना, जितना ज्यादा रेजोनेंस, जितना अच्छा कॉन्जुगेशन, जितनी अच्छी स्टेबिलिटी, उतना ही अच्छा एसिडिक। क्लियर है? चलो इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ भी बात समझ में आ रही होगी। आइडियल बॉन्डिंग दिख गया, दिख गया आइडियल बॉन्डिंग, अरे दिख गया, रेजोनेंस दिख ही गया, इसका मतलब ये फर्स्ट होगा, इसका मतलब ये कैसा होगा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पर मैंने एक बात जो बोली थी वो मोस्ट एसिडिक मोर एसिडिक की बात, चलो मैं एक बार थोड़ा सा और डिफाइन कर दे रहा हूं, थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहा हूं। देखो इसमें समझो ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ CH2 लगा हुआ है, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O है, इसके बारे में बात कर लेता हूं। देखो यहाँ जो दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में, दो C डबल बॉन्ड O के बीच में जो H होता है वो हमारा मोर एसिडिक होता है, मोस्ट एसिडिक होता है। क्या कहा मैंने, मोस्ट एसिडिक होता है। मोस्ट एसिडिक क्यों होता है, इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप भी कहते हैं, और क्यों होता है वही बात मैं समझाना चाह रहा हूं। इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप इसको बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये क्यों मोस्ट एसिडिक होता है, सोच के देखो, यहां से H निकाल दो, ये H निकाल दो, यहाँ H निकालोगे तो यहाँ माइनस आ गया, बोलो आ गया कि नहीं आ गया, इस कार्बेटम पर माइनस आ गया। यहाँ C डबल बॉन्ड O है, जस्ट बगल में लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O है, माइनस आई इफेक्ट होगा, बोलो हाँ या ना, माइनस आई इफेक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो मुझे बताओ इस कार्बेटम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, माइनस आई होगा, खींचेगा अपनी ओर, और अपनी ओर जब खींचेगा तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर कैसा हो जाएगा, निगेटिव, यहाँ कैसा होगा, पॉजिटिव। तो मैंने कहा जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे उस निगेटिव आयन पर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ गए बात को, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसके होने से दूसरी बात, दूसरा फैक्टर रेजोनेंस, दूसरा फैक्टर रेजोनेंस, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं इसको। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हमेशा ध्यान रखना कि जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है ये मोस्ट एसिडिक होता है, यानी H निकलने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो इस वाले से कम पॉसिबिलिटी होगी। अगर यहाँ CH3 रखा है और यहाँ CH2 रखा हुआ है तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा उसके वाले से। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, यहाँ से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात समझ में आ रही है? एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ। एक छोटा सा पॉइंट ये है कि मान लेते हैं आपके पास में यहाँ R लिखा हुआ है, यहाँ C डबल बॉन्ड O लिखा है, यहाँ CH2 लगा हुआ है, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OR लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ठीक है, ये कंडीशन है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके बारे में थोड़ी सी कहानी सुन लो। ये तो बात पक्की है कि H कहां से निकलेगा, ये बात पक्की है कि H यहां से निकलेगा, ये बात पक्की है कि H यहीं से निकलेगा, यानी कि यहां से H निकालोगे, ये बात पक्की है। यहां से निकल गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये तो है। और इस नेगेटिव चार्ज को निकालने के लिए आपके पास में दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी ये है ये बॉन्ड तोड़ने की, एक पॉसिबिलिटी ये है ये बॉन्ड तोड़ने की। क्लियर है? दोनों पॉसिबिलिटी है। जब चेक करते हो दोनों पॉसिबिलिटी को, यहां पर पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव हो गया, यहां पॉजिटिव चार्ज यहां नेगेटिव हो गया। मान लेता हूं एक बार मैंने दोनों तोड़ लिए बारी बारी से, लेकिन यहां और यहां में अंतर देखो आप, H यहां से निकला है तो डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी या तो यहां होगी या फिर डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी यहां होगी बच्चों। अरे होगा कि नहीं होगा? या तो डबल बॉन्ड यहां बनाओगे या डबल बॉन्ड यहां बनाओगे। लेकिन एक चीज समझो, इसके बगल में रखा हुआ है लोन पेयर, रखा ही रखा है, तो ये भाई साहब पॉजिटिव जैसे ही आया वैसे ही ये लोन पेयर दे देगा। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड के बनने की पॉसिबिलिटी किधर बन जाएगी? इधर। अरे हाँ या ना? इधर डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी।
तो H निकलने की पॉसिबिलिटी जो इधर से दिख रही थी, भाई जितना अच्छा H निकलेगा उतना बढ़िया एसिडिक नेचर होगा। तो यहां से आप निकालोगे तो डबल बॉन्ड बनना कहाँ चाहिए था, यहाँ, लेकिन डबल बॉन्ड बन गया। आ रही है बस। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये H किधर की ओर भागेगा, इधर भागेगा कि उधर भागेगा? उधर भागेगा। नहीं आया समझ में? अरे आया समझ में कि नहीं आया? किधर भागेगा H, किधर जाएगा? इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी बनेगा। तो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनाओगे, ये वाला कि ये वाला? नेचुरल सी बात है, इधर वाला बनाओगे। इधर ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा या ये टॉटोमेरिज्म को कम करेगा। क्यों? क्योंकि पीछे से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा। तो अगर ऐसा कोई ग्रुप लग जाए जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला हो, तो उस कंडीशन में टॉटोमेरिज्म की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। समझ में आया कि नहीं है? टॉटोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कोई डाउट यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? तो ये रहा आपके पास में टॉटोमेरिज्म की कुछ बात। एक बात और दिमाग में आ गई है, उसको भी बता ही देता हूं। एक छोटी सी बात है, आगे यूज होने वाली है। अब जीओसी खत्म हो गया है, कल से स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। कौन है ये, क्या है भाई? है? और बेटा छुट्टी मार, बस एक ही दिन तो काफी होता है निपटने के लिए। आगे इस पर चलेंगे। ओडी माइनस, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज, ड्यूटेरियम एक्सचेंज, ड्यूटेरियम विनिमय, ड्यूटेरियम विनिमय बड़ा अच्छी चीज है ये। आगे एक चीज सीखेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन, वहां पर मैं दोबारा इसको समझाऊंगा। एल्डोल संघनन नाम तो सुना ही होगा, हाँ वहां पर आता है। और यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, ये बनता है CD3 C डबल बॉन्ड O CD3, ये बनता है। ठीक है, सारे H उड़ जाते हैं, सारे D आ जाते हैं। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज। जानते हो नहीं जानते हो? थोड़ा बहुत जानते हो इसके बारे में? नहीं जानते हो? पक्का? बहुत बढ़िया बात। क्या होगा यहां से सोच लो। हालांकि इसकी मैकेनिज्म को मैं आगे समझाऊंगा फिर से, लेकिन थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखो। क्या होगा, वही टॉटोमेरिज्म वाला ही खेल हो रहा है यहाँ पे। यहाँ क्या होगा, यहाँ से एक H को OD लेके उड़ जाएगा, यहाँ से H को लेके उड़ा, ये निकल लिया, यहाँ CH2 माइनस आया, यहाँ C डबल बॉन्ड O आया, यहाँ CH3 आ गया। समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया? फिर ये क्या करेगा, ये इसका कॉन्जुगेशन करेगा। समझ में आया? कॉन्जुगेशन करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस CH3। समझ गए? ये कंडीशन हो गई। माइनस आ गया, माइनस में अब OD में से ये किसको लेके उड़ गया, H को लेके उड़ गया। तो यहाँ पर यहाँ से क्या होगा, एक D प्लस निकलेगा। समझ में आया? वो D प्लस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C OD। क्लियर है? फिर CH3, और फिर इसका ये कौन सा फॉर्म हो गया, इनॉल फॉर्म। अरे कौन सा फॉर्म हो गया, इनॉल फॉर्म। तो इसका टॉटोमर्स बना लोगे, टॉटोमर्स बना लोगे तो क्या होगा, CH2 D देन C डबल बॉन्ड O देन CH3। ऐसे ही D आते रहेंगे, इधर जाते रहेंगे, H हटता रहेगा, D लगता रहेगा, और लगते 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 कुछ दिनों में ऐसा लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज होता है। हालांकि एल्डोल कंडेंसेशन में इसको बहुत डिटेल में अपन लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिलहाल खत्म हो गया टॉटोमेरिज्म, बधाई हो आपको, आपने जीओसी कंप्लीट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे रिएक्शन